ऐसा वो ना कमज़ोर नहीं खानी है। इनके लिए ये सॉक्स थी, मैंने कहा थोड़ी हैवी वाली सॉक्स जो है ना, वैसे सॉक्स और भी मैं लेके आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका नाज, और आपके लिए लेके आती हूं डेली रूटीन। और आजकल आप लोगों के लिए लेके आती हूं स्नो डे रूटीन्स। अच्छा, मुझसे ना बहुत सारे कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा स्नो। देखिए, हम ना आज भी सुबह मैं और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा है। और असल में जब हमने घर लिया था तो हमने ये फैक्टर नहीं देखा था, लेकिन हमने ये फैक्टर ज़रूर देखा था कि हमारा इतना अच्छे प्राइस पे हमें घर मिल रहा है और हर चीज़ जो है वो घर के नज़दीक है, और आपको मॉर्गेज की टेंशन नहीं है, हाउस टैक्सेस भी यहाँ पे कम हैं, आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे कम्युनिटी भी है। और इसके अलावा जो है मेन है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं टाउन के। मेरे हस्बैंड के इतने ज़्यादा अमेरिकन फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। और मेरे जो मेन जिसने हमें घर लेके दिया था उस वो भी मेरे हस्बैंड का दोस्त ही है, और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। सो कहने का मकसद ये है कि उस टाइम हम लोग ना, आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी में कैसी सिचुएशन है, वहाँ पे आपके हाउस रेंट कितने हैं, आपका वहाँ का माहौल कितना है। इवन मेरे आने से पहले वहाँ पे 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे पीछे जो है ना, वो जो आपको रॉब करने के लिए पीपल होते हैं वो लग गए थे। सो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम घबरा गई थी जब इवन हम लोग यहाँ पर मूव हुए थे। तो बच्चे भी जब स्कूल जाते थे तो हम लोग को बहुत स्ट्रेस होती थी कि जी बच्चे ट्रेन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेन में इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राइम है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो वाली स्ट्रेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद अपने बच्चों को ड्रॉप करते हैं, लेके आते हैं। इवन इकरा जब कॉलेज से आती है तो बस भी, जो बस स्टॉप बिल्कुल मेरे घर के सामने है, अगर उसने जाना है आना है बिल्कुल जी घर के सामने बस जो है वो ड्रॉप कर देती है। तो ये चीज़ है। तो वो है कि अगर आप इतनी ज़्यादा सहूलतें देखें और फिर आप देखें कि स्नो तो बाहर होती है, और यहाँ पे स्नो होती है, और आज से नहीं होती, शुरू से ही होती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हम लोगों को भी आदत हो जाएगी। आप लोग मेरी पूरी रूटीन देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये बंद है। क्या लिखा हुआ है इन्होंने? समथिंग लिखा हुआ है ना। फ्यूचर, I don't know what is future. क्या शटडाउन के लिए बंद हुआ है? शटडाउन के लिए आई थिंक ये उसका ना ये फ़ायदा हुआ, थोड़ी सी आइस अंदर की तरफ जमती है, लेकिन ओवर और ऊपर स्नो नहीं होती है, खुद ही ना ये माउंट हो जाती है। और ये देखिए, और बच्चे जो है वो इतनी सर्दी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज तो ना मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा अमेरिका में ऐसे लगा है कि रात को सोते हुए भी सर्दी देखी है। तो इतनी ज़्यादा ठंड थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, लाइक मुझे लग रहा था कि माइनस में नहीं होता जैसे टेम्परेचर, ऐसे था। अच्छा, जब आपने बहुत जल्दी लंच तैयार करना होता, क्विक सी रेसिपी जो होती है ना वो कोफ्तों की होती है। और मैंने मसाला पहले ही कोफ्तों का बना के रखा हुआ था, जिस मैंने डीप फ्रॉस्ट किया और कोफ्ते बनाए और उनको फ्राई किया। अच्छा, फिर मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज को फ्राई करके उसका करी पेस्ट बना के ना, तो घी गर्म करके उसमें थोड़ा खड़ा मसाला डाल के और कोफ्ता मसाला ऐड करके, और फिर उसके अंदर जो है मैंने वो करी पेस्ट डाल दिया। बस थोड़ी देर हमने उस मसाले को भूनना है, और फिर इसके अंदर जो हमने फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं, मैंने चिकन के लिए थे, आप चाहे तो मीट कोई भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकती हैं। और हमने इसके अंदर डाल देने हैं, थोड़ी देर बस बनाने हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं इनको हिलाना कि कोफ्ते हमारे टूट जाएँ। मेरा ना आज बहुत दिल कर रहा था कि कोफ्ते हों मज़ेदार किस्म के, और इसके अलावा जो है ना साथ में मैंने बनाए थे मटर वाले चावल, लेकिन ना मैं भूल गई थी उसके दौरान ना आटा घर में ख़त्म हुआ हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने जब ना बच्चों को पिकअप किया तो फिर हमने क्या किया कि हम लोग आ गए इधर इंडियन ग्रॉसरी पे, ये हमारे घर के पास ही है बिल्कुल। और यहाँ पे ना जितनी भी मतलब चीज़ें हैं ना, हमारी देसी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, जितने देसी मसाले होते हैं, आटा वगैरह, चावल, इसके अलावा जो है ना सब इंडियन पाकिस्तानी मिक्स जो चीज़ें हैं, नेपाली और बांग्लादेशी, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। और इवन कुकीज़ भी, जो हम लोग देसी कुकीज़ होते हैं वो भी मिल जाते हैं, इवन देसी बर्तन भी यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत आसानी कि यहाँ पे भी जो है ना वो देसी ग्रॉसरी बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, और जितने देसी स्नैक्स वगैरह होते हैं वो सारा कुछ भी यहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि जब आपके घर के पास आपकी आप देखें जी, आपका खाना जो होता है ना वो मेन होता है, और अगर आपको आपका देसी फूड मिलता रहे तो आप जंगल में भी रह सकते हैं।
जी हाँ, हम लोग अगर हमें देसी फूड मिल जाए ना तो हम जंगल में भी रह सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और लोग हँसिएगा नहीं, क्योंकि जंगल में रहने के लिए अगर आपका अपना खाना मिलता रहता है ना तो वो सुकून होता है। तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो एक इतना अच्छा शहर है और यहाँ पे सब चीज़ें देखिए, जितने भी मसाले हैं और जितनी भी बाकी दालें वग़ैरह, नट्स वग़ैरह और भी जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। और मैंने भी ना बस दिल खोल के जो है ना मैंने चीज़ें ली। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या-क्या लिया। और सबसे बड़ी बात कि मुझे यहाँ पे साग मिल गया था। और इतने सालों में वैसे अमेरिका में बहुत मुश्किल होता है साग मिलना, लेकिन फाइनली हमें यहाँ पे सरसों का साग मिल गया। थोड़ा-सा मुरझाया हुआ था, लेकिन ना इसका भी हमें डिस्काउंट मिल गया था। तो ये थी हमारी ग्रॉसरी। सबसे पहले तो हमने लिया जी साग, जो कि सिर्फ़ $3 का था, क्योंकि थोड़ा-सा मुरझाया हुआ था। तो हमने उनको बोला जी हमें डिस्काउंट दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा साग बना के ना हम फ्रीज़ कर लेंगे। और कभी-कभी बहुत दिल करता है, उनके पास ना मकई की रेडीमेड रोटी भी थी। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और ये थोड़े-थोड़े जैसे वाइट कोरमा है और कोफ्ते का मसाला ये है लज़ीज़ा वालों का। इसके अलावा ना कस्टर्ड नहीं है तो कस्टर्ड लेके आई। फिर इसके अलावा एवरीडे इनके पास दूसरा मिल्क नहीं था जो कि मैं यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं ये वाला ले आई। गार्लिक की प्राइस थोड़ी-सी यहाँ पे ज़्यादा निम्को जो है ये बांग्लादेशी निम्को है। इसके अलावा मेथी, जी मेथी मुझे बफ़लो में भी नहीं मिली थी, तो यहाँ पे मिल गई थी तो मैं ले आई। और इसके अलावा करेले थे, भिंडियाँ थी, साग था, अच्छा अदरक भी ली थी यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें थी और प्राइस भी इनकी ऐसे मुनासिब लग थी। रहा है जैसे हम लोग फ्रीज़र में नहीं बैठे होते। बिल्कुल यही वाली सिचुएशन है, सही बात है। भी एक ज़रूरी काम से जाना है, सो हम लोग जा रहे हैं बाहर। अच्छा, ये जो स्टोर है ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है। अगर आप रात को 1 बजे भी आएंगे ना तो इनका जो ओपन का साइन है ना ये खुला होता है। ये लोग ना गाड़ियाँ बेचते हैं यहाँ पे। और अगर कभी आप ना रात को भी यहाँ पे आओ ना तो आप देखोगे कि इनका ना जो ये ओपन का साइन है ना ये लोग बंद नहीं करते। स्ट्रेंज सी बात है। अच्छा, अभी हम लोग ना यहाँ पे कंट्री फेयर पे आए हैं, थोड़ा सा काम था। इसके अलावा इसके सामने ही ना बिल्कुल डॉलर ट्री है। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ग्लव्स ले लेते हैं, कैप्स ले लेते हैं। और सच में मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं वर्लिंगटन गई थी, वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा थी। मतलब अब माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं, अगर मैं कैप्स और ये सारा लेती तो 100 से भी ऊपर चले जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी हम लोग जाते हैं डॉलर ट्री, वहाँ पे जाके देखते हैं कि कौन सा रीज़नेबल प्राइस में है। और ग्लव्स का तो आपको पता है कि हर रोज़ ही ग्लव्स चाहिए होते हैं, बिकॉज़ बच्चे सॉक्स ले लें, आप ग्लव्स ले लें, कैप्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बार बार लेनी पड़ती हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करें तो वो लॉस ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चे घुमा देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये भी टिप है एक सेविंग की। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे, या फिर मुझे कंजूस नहीं कहना आप लोग। ठीक है, डॉलर ट्री पे भी चीज़ें फैमिली जो होता है ना बहुत अच्छी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वालिटी बुरी नहीं होती। ठीक है ना, तो चलें फिर मैं जाऊँगी वहाँ पे, मैं कोशिश करूँगी बनाऊँ वीडियो कि मैं क्या ले रही हूँ। और अभी मैं ना यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे ना, इंतज़ार कर रही हूँ। डॉलर ट्री की ना जो बेचारे उन लोगों ने घरों में जाना था तो फिर इस वजह से मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन देखिए आप ग्लव्स कितने अच्छे, ये $1.25 के थे और कितने अच्छे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए सिर्फ $12 के ना मैं इतने ज़्यादा लेके आई हूँ। देखो बड़े नरम है पहनने के लिए। ये सॉक्स थी, मैंने कहा थोड़ी हैवी वाली सॉक्स जो है ना, वैसे सॉक्स और भी मैं लेके आई हूँ, वैसे लेके आई। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए, और ये भी देखें। तो ये देखें इतनी चीज़ें ये मैं $12 में लेके आई हूँ, तो सेविंग है ना। देखें कैप भी, इवन कैप तो बच्चे फेंक ही आते हैं, तो ये फ़िलहाल मुझे मिली, अच्छी है कैप। देखो $1 कितने की है। जी मैंने ना बनाई थी कड़ी, काफ़ी अर्सा हो गया था हमने कड़ी नहीं बनाई थी। मैंने बच्चों को बना के दिए पकोड़े स्नैक के तौर पे, और थोड़े से पकोड़े मैंने रख लिए थे। मैंने सोचा कि चलो जो थोड़े से पकोड़े रखूँगी ना उससे मैं बना लूँगी कड़ी बना लूँगी। और बहुत मज़े की थी कड़ी, जिस जैसे सब लोग बनाते हैं ऐसे होता है। मेन होता है कड़ी का तड़का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप कड़ी को अच्छा तड़का लगाएंगे तो आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ी सी बनाई थी मैंने, लेकिन बहुत मज़े की थी। और ये देखें जी तड़का लगाने के बाद कितनी अच्छी शक्ल निकल आई थी इसकी। मैंने रेड चिली नहीं ऐड की थी, कुछ लोग समटाइम्स मैं ऐड करती हूँ जब तड़का लगाओ ना, तो रेड चिली भी उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।